नमस्कार दोस्तों, अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे कंसेप्ट ऑफ करंट। ठीक है, आप जो बचपन से करंट सीखते आए हैं क्लास 10th में, उसी को लेकर आगे बढ़ेंगे। करंट से रिलेटेड बहुत सारे जानकारी आप सीख सकते हैं नए तरीके से, लेकिन आपने जो पुराना 10th क्लास में सीखा है उसको ब्रेक डाउन किए बिना ही उसी से हम लोग कंटिन्यूअस करेंगे, तो आपको ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, 10th में आपने क्या सीखा है? 10th में आपने सीखा है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलते हैं? आई बोलते हैं। ठीक है, और ये आई का जो डायरेक्शन होता है और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन होता है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होता है। इतना बेसिक बात जानते हैं आप। मतलब ई यदि इधर मूव कर रहा है तो आई का डायरेक्शन, यानी आई बोले तो एनर्जी का डायरेक्शन आपका क्या होगा? करंट एनर्जी का डायरेक्शन इसका अपोजिट होगा। आपने साथ में एक फॉर्मूला भी देखा था, आई इक्वल टू क्या होता है? क्यूटी। ठीक है, ये सारी बातें सही है। ठीक है, इतनी 3 बातें आप ऑलरेडी जानते हैं क्लास 10 से, छोटे छोटे न्यूमेरिकल को भी सॉल्व किए थे। अभी वापस आते हैं, कुछ अधिक जानकारी लेते हैं। ठीक है, जैसे कि करंट एक स्केलर क्वांटिटी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कभी कभी पूछ लेता है। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। अभी ये आपने 10th में नहीं पढ़ा है, अब मैं ये आपको समझाता हूँ। यहाँ पे क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है। ठीक है, अब जब फ्लो हो रहा है तो आपके मन में सवाल होगा कि कितने रफ्तार से फ्लो हो रहा है। सवाल तो यही आएगा ना, तो कितने रफ्तार से फ्लो हो रहा है, उस रफ्तार को निकालने के लिए फिजिक्स में हम लोग हमेशा रेट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? रेट का। आपने 11th बहुत अच्छे से पढ़ा है तो वेल एंड गुड, आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। और यदि रेट मेजरमेंट वाला चैप्टर आप मेरे से पढ़े हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स का, तब भी आपको आराम से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, यदि आपने इन दोनों को नहीं किया तब भी मैं आपको बेहतरीन ढंग से समझा दूंगा, अब बस देखते जाओ। ठीक है, जब जब भी हम लोग फ्लो की बात करते हैं तो दिमाग में हमारा ये बात आता है कि वो फ्लो हो रहा है, मतलब आगे चल रहा है, तो कितना रफ्तार से आगे चल रहा है। ठीक है, जब भी हम लोग रफ्तार की बात करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेट बोलते हैं। किसका रेट निकालेंगे? जो फ्लो कर रहा है। कौन फ्लो कर रहा है भाई? इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है। इलेक्ट्रॉन क्या चीज होता है? चार्ज होता है। ओके, मतलब हम लोग इलेक्ट्रॉन के फ्लो को करंट बोल रहे हैं, इसका मतलब उसका कुछ ना कुछ रेट होगा। उसी रेट को हम लोग क्या बोल रहे हैं? करंट बोल रहे हैं। लेकिन किसके रिस्पेक्ट में रेट होगा? रेट मतलब होता है रफ्तार, कितने रफ्तार से बढ़ रहा है। 1 सेकंड में इसका 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है ना? ये रफ्तार है। इस तरह से ये बात समझ में आ गया। इसीलिए हम लोग करंट को क्या बोल रहे हैं? रेट बोल रहे हैं। किसका रेट बोल रहे हैं? फ्लो ऑफ चार्ज को। अच्छा, जब भी किसी चीज का रफ्तार हम लोग निकालते हैं तो 2 बातें हमेशा आता है। क्या आता है? 2 बातें हमेशा आता है। एक बात तो ये आएगा कि उसकी रफ्तार आप कोई खास पॉइंट पे पता करना चाहते हैं। जैसे मान लिया कि मैं सुबह से इलेक्ट्रिसिटी चल रहा है, करंट की बातें चल रही, तो इलेक्ट्रिसिटी से उदाहरण ले लेता हूँ। मान लेता हूँ कि सुबह कितना बज रहा है भाई? सुबह 7 बज रहा है। 7 बजे से आपने बिजली विभाग में काम कर रहे हैं, 7 बजे आपने करंट दे दिया, और कितने बजे? सुबह के 10 बजे तक। फिर आपको 10 बजे से लेकर जो भी डिवाइसेस है, सेटअप है पावर हाउस में, उसको टाइम देना है रेस्ट होने के लिए या ठंडाने के लिए, ऐसे समझ लो आप। कितने सेकंड का, कितने मिनट का? 10 मिनट का आप देना चाहते हो उसको। ठीक है, तो ये क्या हो गया? 10 बजे से लेकर आप 10 बजे तक इसको ऑफ रखेगो। लेकिन 7 बजे से लेकर आपने जो यहाँ तक करंट लगातार फ्लो किया, तो कितना घंटा फ्लो किया आपने? फ्लो करवाया चार्ज को 3 घंटा फ्लो करवाया। तो कोई 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 बंदा, एक हाउस वाला आदमी आता है और वो बोलता है भैया मेरा ना 8 बज के कितना मिनट में? 8 बज के 30 मिनट पे मेरा घर में कितना सप्लाई जा रहा था। एक तो ये सवाल आ सकता है। एक सवाल ये भी आ सकता है, भैया मेरा 8 बज के 30 मिनट से लेकर 9 बजे तक कितना करंट का सप्लाई गया। ठीक है, अब ये दोनों सवालों पे ध्यान दे रहे। एक बंदे ने क्या बोला कि एग्जैक्ट टाइम बताया, एग्जैक्ट टाइम। एक बंदे ने क्या बताया? एग्जैक्ट टाइम नहीं बताया, ये टाइम का इंटरवल लिया। ये दोनों खास बातें हैं। तो अब आप दोनों जगह पे करंट को बताओगे तभी तो बिजली बिल निकाल कर दोगे उसको, नहीं तो फिर कैसे आप पता करोगे कि भाई आपने कितना बिल कंज्यूम किया। इसने क्या बोला? इसने ये बोला कि एग्जैक्ट मेरे को बताओ 8 बज के 30 मिनट में मेरे घर में कितना सप्लाई जा रहा था। तो इसको बताने के लिए आपको
एग्जैक्ट का कंसेप्ट पढ़ना पड़ेगा। जब आप एग्जैक्ट किसी चीज को बताते हो, एग्जैक्ट उदाहरण और लेते हैं, जैसे एट इक्वल टू 2 सेकेंड, एट इक्वल टू 3 सेकेंड, इस तरह से। तो उस समय जो करंट हम लोग नाम देते हैं एग्जैक्ट करंट को, उस करंट को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस करंट। आप किसी एक इंस्टेंट पे करंट जानने की कोशिश कर रहे हैं, खास इंस्टेंट पे, 2 सेकेंड पे, 3 सेकेंड पे, 8:30 पे, इस तरह से। जब हम लोग किसी खास इंस्टेंट पे करंट जानने की कोशिश करते हैं तो उसका नाम होता है इंस्टेंटेनियस करंट, ठीक है। और इसको आज भी हम लोग आई से दिखाएंगे, कोई बड़ा बात नहीं है, इसको आई से दिखाया जाएगा। अच्छा, इधर की ओर देखो, राइट साइड आपने क्या किया, यहाँ पे आपने टाइम का गैप लिया, इंटरवल लिया। आप इच्छुक नहीं है कि मुझे कोई खास टाइम पे बताओ, आप तो मेरे को ये सीधा बता दो कि 8:30 बजे से लेकर 9 बजे आधे घंटे में मैंने कितना बिजली यूज किया। तो आप यहाँ किसी इंस्टेंट के जानने की जरूरत नहीं है, आप एवरेज निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब आप इंटरवल की बात करोगे तो उस समय जो करंट का नाम होता है उसका नाम होता है आई एवरेज, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैंने करंट को 2 हिस्सों में बांट दिया आपके लिए, एक तो इंस्टेंटेनियस करंट, एक एवरेज करंट। और बचपन से आप करंट का फॉर्मूला पढ़ते जा रहे हैं, आई इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई टी। आई इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई टी, या बचपन से पढ़ते आए। तो दोस्त, तो इंस्टेंटेनियस करंट निकालने मतलब इंस्टेंट, किसी खास इंस्टेंट पे वैल्यू देने का मेथड में कौन काम करता है, डिफरेंशिएशन, हम लोग जानते हैं। तो हम लोग यहाँ पे खास टाइम पे डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा इंस्टेंटेनियस करंट मिल जाएगा। लेकिन किसको डिफरेंशिएट करेंगे, अरे जो बदलता है, यहाँ पे बदल कौन रहा है, जो फ्लो कर रहा है वो बदल रहा है। फ्लो मतलब चार्ज फ्लो कर रहा है सर यहाँ, ओके। तो मतलब चार्ज फ्लो कर रहा है किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो डी क्यू बाई डी टी, ओके, ये भी करंट है। इधर चलते हैं एवरेज में तो सर हम लोग हमेशा चेंज लेते हैं ना, तभी तो पता करेंगे। तो चेंज को कैसे, डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। किसका चेंज ले रहे हैं, ऊपर अगेन क्यू का चेंज ले रहे हैं, नीचे क्या, डेल्टा टी, ओके। तो मतलब ये चीज है अपने पास। तो ये हो गया आई एवरेज। और ये क्यू का यूनिट क्या होता है, यहाँ से भी देखो आप, क्यू का यूनिट होता है कूलम और टाइम का यूनिट होता है सेकेंड। यहाँ से भी आप देख सकते हो क्यू का यूनिट होता है कूलम और टी का यूनिट क्या होता है, सेकेंड। भाई ये किसी खास इंस्टेंट पे है तो टाइम थोड़े बदलेगा, टाइम तो सेकेंड ही है, यूनिट थोड़े बदलेगा टाइम का, वो तो सेकेंड में है, ठीक है। अच्छा, ये छोटे टाइम के लिए है, मतलब खास टाइम के लिए, ये बड़े इंटरवल टाइम, लेकिन है तो टाइम, इसीलिए हम लोग सेकेंड लिखेंगे, ठीक है। ये आप 12th एकेडमिक में पहली बार देखें, इसीलिए इतनी गहराई से बात कर रहा हूँ। अदरवाइज आप किसी कंपटीशन एग्जाम का तैयारी करें तो ये सब सारी बातें आपके दिमाग में ऑलरेडी सेट रहता है। ओके, ये बेसिक फंडामेंटल आपको समझ में आ गया। अब थोड़ी आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, आई क्या चीज है, आई मेरा फंडामेंटल क्वांटिटी है। फंडामेंटल क्वांटिटी है तो इसका जो डायमेंशन होगा वो फंडामेंटल होगा, और वो क्या होता है, ए होता है। आई का डायमेंशन क्या होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। एम्पियर साहब थे, ए मतलब एम्पियर साहब थे, और ये कूलम सेकेंड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पियर बोलते हैं। एम्पियर साहब ने करंट का इजाद किया था, तो उनको हम लोग इज्जत देने के लिए एम्पियर साहब का पहला लेटर ए से करंट का ऐसा यूनिट को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गया। अभी मैं इन सारी चीजों को इरेज कर दूं, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए, नहीं लेने की जरूरत है क्योंकि ये आपको बाद में समझ में नहीं आएगा। क्लियर, तो यहाँ समझ में आना, हाँ देखिए, ठीक है। तो ये बात अब आपको समझ में आ रहा होगा क्लियरली कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। एसआई यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है, अभी समझा दिया। डायमेंशन केवल ए होता है, तो बाकी पे 0 हो जाएगा। आई, बड़ा आई या छोटा आई से दिखाते हैं। डायरेक्शन ऑफ करंट इज यूज्ड अपोजिट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये आप क्लास 10 से सीखते आए। इस कंसेप्ट को कभी मिक्स मत कीजिएगा जब तक हम लोग एकेडमिक पढ़ रहे हैं तब। एट द एंड आपको कन्वेंशनल करंट का भी कंसेप्ट समझा दूंगा। मान के चलते हैं ये हमारा क्या है, कंडक्टर है। कंडक्टर, अच्छा, मटेरियल भी कंडक्टिविटी के अकॉर्डिंग कितने होते हैं, आपने शब्दों पे गौर किया। मैंने बोला कंडक्टिविटी मतलब जिससे करंट फ्लो कर सकता है उसके अनुसार, किसी अदर गुणधर्म के अनुसार मटेरियल और भी अलग तरह के हो सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे किसकी बात कर रहा हूँ, करंट की।
तो करंट के अकॉर्डिंग मटेरियल तीन कैटेगरी के होते हैं। करंट प्रॉपर्टी को शो करने के अकॉर्डिंग मटेरियल तीन प्रॉपर्टी के होते हैं, तीन तरह के होते हैं। कौन कौन सा? एक होता है कंडक्टिंग मटेरियल, ठीक है, एक होता है इंसुलेटर मटेरियल, एक होता है आपका सेमी कंडक्टिंग मटेरियल। अब दोनों में फर्क समझिए। कंडक्टिंग मटेरियल में इलेक्ट्रॉन, ये जो करंट है ना, पूरा रफ्तार से भर भर के चलता है, भर भर के चलता है, पूरा स्पीड से चलता है। इंसुलेटर में करंट चलता ही नहीं है, जीरो रहता है। और सेमीकंडक्टर में करंट जो होता है ना, वो बहुत छोटा होता है। ये क्या होता है? बहुत छोटा। छोटा मतलब कम, इसकी अमाउंट बहुत कम होता है, ठीक है, छोटा करंट होता है, ऐसे समझ लो। ओके, करंट सर आता कैसे? इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से। यहाँ पे यदि बहुत करंट है, बहुत है, ज्यादा, ऐसे समझ लो आप, ज्यादा। यहाँ पे यदि ज्यादा करंट है, इसका मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा। सर ज्यादा इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब है? ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा होगा, इसका मतलब इसके पास बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा। हाँ दोस्त, कंडक्टर के पास क्या होता है? बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन ये मूव कर रहे हैं सर। इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस से बॉन्डेड रहता है, ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड रहता है और इसके सराउंडिंग में घूम रहा है। यदि इलेक्ट्रॉन मूव कर पा रहे, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का इस न्यूक्लियस से बाउंडेशन बहुत कम है, जिसके कारण ये आसानी से मूव कर पा रहे हैं। और जिसका बाउंडेशन इस न्यूक्लियस से बहुत कम होता है, उसको हम लोग बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। यानी इस पे कंडक्टर पे बहुत ज्यादा यदि करंट फ्लो कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन, एक शब्द लिख रहा हूँ, फ्री इलेक्ट्रॉन, बहुत ज्यादा, मोर, बहुत ज्यादा है, ठीक है। ऐसे इसमें करेक्ट है ये नहीं है, मतलब इलेक्ट्रॉन मूव ही नहीं कर रहा है, मूव नहीं कर रहा है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या है? जीरो। इसमें नो फ्री इलेक्ट्रॉन, इसे क्या लिखेंगे? नो फ्री इलेक्ट्रॉन। इतनी बात समझ में आ रहा है? सेमीकंडक्टर में करंट तो है, लेकिन बहुत छोटा। इसमें इलेक्ट्रॉन यानी फ्री इलेक्ट्रॉन, एफ ई मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन, समझ लो आप, लो है, लो है। तो कारण क्या है सर? कारण ये है कि सेमीकंडक्टर के जो मटेरियल होते हैं, आपको पता है सारे मटेरियल क्या चीज से बॉन्डेड रहते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड से। तो सेमीकंडक्टर जो होते हैं मॉलिक्यूल, वो कोवेलेंट बॉन्ड से बने होते हैं। कौन सा? कोवेलेंट बॉन्ड से। और कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करना आसान होता है, थोड़ा सा एनर्जी दे दो, ये क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। जब टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से मिलेगा। अरे बॉन्ड किससे बनता है? इलेक्ट्रॉन से बनता है ना बॉन्ड। अब बॉन्ड को ही तोड़ देगा तो इलेक्ट्रॉन मिलेगा, और वो कैसा मिलेगा? फ्री। फ्री मिलेगा तो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, जिसके कारण यहाँ पे छोटा करंट बनेगा, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रॉन है नहीं, हमें बॉन्ड को तोड़ के इलेक्ट्रॉन को लाना पड़ रहा है, तो कम इलेक्ट्रॉन मिलेगा, कम इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा। कम इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तो कम अपने को क्या मिलेगा? करंट मिलेगा। इस सेमीकंडक्टर का एक प्रॉपर चैप्टर है, लास्ट में एडवांस मैथ नहीं, मॉडर्न कैलकुलस, मॉडर्न फिजिक्स के नाम से एक चैप्टर आएगा, वहां से हम लोग सीखेंगे, ठीक है। ये बात समझ में आ गई आपको? इतने तीन तरह के कंडक्टर होते हैं, और ये बहुत छोटे करंट होने की वजह से ये छोटे छोटे डिवाइस उसमें यूज होते हैं। जैसे छोटे डिवाइस कौन हो गए सर? छोटे डिवाइस हो गया आपका मोबाइल। ओके, इसमें बड़ा करंट थोड़े होता है, फिर जनरेटर वाला करंट इसमें दे देंगे, बड़ा करंट जैसे कि डीजे वाला करंट, तो ये तो उड़ जाएगा, इसमें छोटा करंट चाहिए, ठीक है। अब जैसे कैलकुलेटर हो गया, है ना, वेट मशीन हो गया, ये सब में क्या छोटा है, ये सब छोटे छोटे डिवाइसेस है। तो हम लोग को इसमें छोटा करंट चाहिए, तो छोटा करंट कौन होता है? ये सेमीकंडक्टर वाला करंट। इसमें जितने मटेरियल बने होते हैं वो किससे होते हैं? सेमीकंडक्टर के बने होते हैं। इतनी बात समझ में आ गया आपको? कंडक्टर की भी थोड़ी थोड़ी जानकारी मैंने आपको दे दिया। अभी मैं इसको क्या करता हूँ, इरेज करता हूँ, फिर आपको कुछ खास बातें देता हूँ। अच्छा, आगे चलते। क्लासिफिकेशन, करंट इज क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। एक होता है इंस्टेंटेनियस करंट, dq बाई dt, और इट इज डिफाइंड फॉर एट ए इंस्टेंट, किसी खास टाइम पे, जैसे t इक्वल टू 2 सेकेंड, 2 सेकेंड, 1 सेकेंड, 4 सेकेंड, इस तरह से। दूसरा क्या है? एवरेज करंट, इट इज डिफाइंड फॉर टाइम इंटरवल, ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। तो जैसे कि पूछेगा t इक्वल टू 2 से लेकर 4 सेकेंड तक, तो इसको आई एवरेज इस तरह दिखाते हैं, और dq बाई डेल्टा टी, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। तो हम लोग यहाँ देखेंगे टोटल फ्लो ऑफ चार्ज या टोटल टाइम। कहता है, एक क्वेश्चन छोटा सा लिया है, वो क्वेश्चन क्या है देखिए, इफ द चार्ज q फ्लो थ्रू द वायर इज गिवन बाय q इक्वल टू दिस इक्वेशन,
दिस इक्वेशन को फॉलो करते हुए अपने को दिया है क्वेश्चन। तो कहता है करंट एट टी इक्वल टू 3 सेकंड, 3 सेकंड पे करंट क्या होगा ये पता करना है। तो देखिए दोस्त, हम लोग जानते हैं अभी टी क्या दे दिया, टी दे दिया हम लोग का 3 सेकंड। 3 सेकंड क्या चीज है आप पहले पता करो, ये कोई खास पॉइंट है, इंस्टेंट पॉइंट है या एवरेज पॉइंट है, गैप पॉइंट है या फिर इंटरवल टाइम है, इंटरवल टाइम है। तो आप बोलोगे इंस्टेंटेनियस है, खास पॉइंट है, खास पॉइंट है तो खास पॉइंट के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, डी क्यू बाय डी टी, ठीक है। और वो कितने खास टाइम पे है, 3 सेकंड पे। तो क्यू का मान दिया होगा क्वेश्चन में, देखो आप ध्यान से, डी क्यू बाय डी टी क्या मान दिया हुआ, 3t² प्लस 2t+6। यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में, कोई दिक्कत नहीं। एक ही क्वेश्चन करेंगे इस तरह का, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे हम लोग। तो आप बोलोगे ये तो डिफरेंशिएशन का जैसा लग रहा है, हाँ, और ये डिफरेंशिएशन ही है, किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में। तो टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 3 बाहर में पावर फॉर्मूला लगेगा, तो पावर मल्टीप्लाई में पावर में ये घटेगा तो टी बचेगा, यहाँ से 2 बाहर आ गया। और टी के रिस्पेक्ट में डीसी 1 होता है और कांस्टेंट का डीसी तो 0 होता है, चाहे किसी के रिस्पेक्ट में। आप बोलोगे सर यहाँ पे टी इक्वल टू 3 सेकंड पे बोला है, तो आप क्या करेंगे, टी का मान रखो, आप यहाँ पे रखेंगे 3 गुना 2 गुना, यहाँ पे टी है, जहां जहां टी है वही तो रख सकते हैं, और यहाँ से तो 2 आ रहा है। तो अब जरा ध्यान से देखो, तो ये हो गया 3 3 9, 9 दूना 18 और 2 20, ये कितना आ गया, 20 एम्पियर आ गया। ठीक है दोस्त, मतलब 3 सेकंड पे कितना करंट फ्लो कर रहा है, 20 एम्पियर। ओके, चलो नेक्स्ट चलते हैं, यही क्वेश्चन था, आगे इसका सॉल्यूशन हो सकता है। अच्छा 2 क्वेश्चन है क्या यहाँ पे, हाँ 2 क्वेश्चन था दोस्त, एक क्वेश्चन और है, कहता है एवरेज करंट भी पता करना है अपने को, कहाँ पे कहाँ से कहाँ तक। एवरेज करंट तो हमेशा गैप में निकाला जाता है, तो 1 सेकंड से लेकर 4 सेकंड तक अपने को क्या करना है, एवरेज करंट निकालना है। तो एवरेज करंट क्या होता है, आई ए वी, तो डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। अब आपको समझाता हूँ डेल्टा का मतलब, डेल्टा का मतलब क्या होता है, ये चेंज होता है, क्या होता है, चेंज होता है। तो जब भी हम लोग डेल्टा यानी चेंज कैसे निकालेंगे भाई, फाइनल वैल्यू, फाइनल माइनस इनिशियल वैल्यू, इनिशियल इनिशियल वैल्यू। लेकिन सर वैल्यू के नाम पे तो आपने कुछ दिया ही नहीं, तो मैंने बोला लो आप निकालो डेल्टा इक्वल टू एल, मतलब चेंज एल पे निकालना, तो लेंथ पे निकालना चाहते हैं, हम लोग यहाँ निकालेंगे फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ। कल को यदि डेल्टा के जगह क्या लिख दूं, वेलोसिटी लिख दूं, वेलोसिटी लिख देता हूँ तो क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ओके, डेल्टा क्या बता रहा है, चेंज बता रहा है, और कौन सा क्वाड्रेटिक बता रहा है, जो सामने लिखा हुआ रहेगा। आज के दिन को डेल्टा चेंज बताएगा, तो मैं यहाँ तो फाइनल लिखूंगा, यहाँ इनिशियल लिखूंगा, लेकिन किसका, यानी क्यू का। ओके, क्यू का, ये समझ में आ गया। और ये माइनस तो फॉर्मूला से आएगा, टाइम के लिए भी वैसे, तो टाइम फाइनल माइनस टाइम इनिशियल कर दो, तो क्यू फाइनल, क्यू फाइनल कैसे निकालेंगे, कहाँ पे बोला है, 4 सेकंड पे बोला है, मतलब फाइनल सेकंड पे टोटल कितना चार्ज फ्लो किया होगा। तो फाइनल सेकंड कौन है, मतलब अंतिम टाइम कौन है, 4 सेकंड। तो हम लोग निकालेंगे क्यू एट 4 सेकंड पे माइनस इनिशियल टाइम यानी 1 सेकंड पे, क्यू जो फ्लो किया होगा तो क्यू इन 1 सेकंड, ठीक है। और यहाँ तो टाइम फाइनल 4 है, ये है, माइनस इनिशियल टाइम 1 है, ये है, ठीक है। आगे चलते, 4 सेकंड पे कितना चार्ज फ्लो किया होगा, देखो यहाँ पे ये है, तो ये यहाँ पे हम लोग रखेंगे 3 इंटू 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4, टी की जगह क्या पुट कर दिया, 4 पुट कर दिया, तभी तो 4 सेकंड तक में कितना करंट फ्लो किया होगा मुझे निकलेगा। इसको सॉल्व करते हैं, ये हो गया 4 चौका 16 और 16 दिया 48, ये तो हो गया आपका 48, ठीक है। और इधर देखिए 4 दूना ये 8 हो गया और ये 6 हो गया, 48 और 8 56 और 6 52, सॉरी 62, ये क्या हो गया 62। तो ये तो हो गया 62, और 1 सेकंड पे भी चार्ज चाहिए, तो इस पे हम लोग 1 सेकंड रखेंगे यहाँ पे,
3 इंटू 1 सेकेंड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 सेकेंड प्लस में 6, तो ये तो 3 हो गया, 2 5 और 1 6, 6 5 11, तो ये क्या हो गया आपका 11 हो गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? नीचे ये हो गया 3, 4 में 1 घटा तो 3, 62 में 11 बचेगा, घटेगा तो कितना बचेगा 51, और ये क्या 3, तो 17 तिया 51, ये क्या हो गया 17, यानी 17 एम्पियर। क्या हो गया 17 एम्पियर। ठीक है, एवरेज करंट कितना आ गया 17 एम्पियर हो गया। इंस्टेंटेनियस करंट कितना आ गया? आपको स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं, सब पीडीएफ पे लिखा हुआ है, मैं दिखाऊं आपको, दिखा दो नेक्स्ट स्लाइड में लिखा हुआ ये रहा। ठीक है, इंस्टेंटेनियस करंट क्या था, आपने एक सेकेंड देखो, ये रहा इंस्टेंटेनियस करंट, आपने डिफरेंशिएट किया और t इक्वल टू 3 सेकंड पुट करके 20 एम्पियर करंट निकाल दिया। एवरेज करंट कैसे निकालते हैं? फाइनल चार्ज माइनस इनिशियल चार्ज। फाइनल चार्ज कहाँ पे 4 सेकंड तक में, इनिशियल चार्ज का फ्लो 1 सेकंड तक में, तो टाइम गैप ये बेसिकली वैल्यू को पुट करके निकालें, और आपका कितना आ जाएगा सॉल्व करोगे 17 सेकंड। ठीक है दोस्त, अब स्पेशल केस समझिए, स्पेशल केस। अब जो चार्ज है, चार्ज हम लोग को पता है, केमिस्ट्री से पता है ये वाली बात, चार्ज कहाँ कहाँ होता है भाई? एक तो इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, दूसरा कहाँ रहता है आयन। आयन भी तो चार्ज ही होता है, तो चार्ज की कितने कैटेगरी होती है? 2 कैटेगरी। और ये आयन जो है कहाँ पाए जाते हैं भाई? और जो फ्री इलेक्ट्रॉन है कहाँ पाए जाते हैं भाई? फ्री इलेक्ट्रॉन जो जहाँ पाए जाते हैं वो क्या है? कंडक्टर यानी सॉलिड। कंडक्टर का मतलब हमारा सीधी सीधी बात आता है सॉलिड, लेकिन सॉलिड नहीं होगा, जो भी मटेरियल इलेक्ट्रॉन को कंडक्ट करेगा उसको हम लोग कंडक्टर बोलेंगे। ऐसे में आप बोलोगे सर बैटरी में तो पानी रहता है, बैटरी में क्या रहता है? बैटरी में तो पानी प्लस में साल्ट वाटर रहता है और भी कुछ केमिकल रहते हैं, तो वो तो लिक्विड फॉर्म में है, लेकिन वहां पे करंट तो बनता है। इसका मतलब हम लोग जो ये कंसेप्ट लेके आ रहे हैं कि करंट केवल सॉलिड यानी तार पे मूव करता है, वो हमारा गलत है। ठीक है, बैटरी तो लिक्विड में फॉलो करता है, और हम लोग ये बात जानते हैं कि करंट तभी फॉलो करेगा जब चार्ज फॉलो करेगा, तो जो सॉलिड कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन फॉलो करता है, ये बात तो समझ में आ गया। लिक्विड में कौन सा चार्ज फॉलो करता है सर? तो लिक्विड में जो चार्ज फॉलो करता है ना दोस्त, वो कौन सा चार्ज है? आयन। तो हम लिक्विड जिस से बनाते हैं, जिस मटेरियल से लिक्विड बनाते हैं, ऐसे समझ लो, वो आयन में ब्रेक होने की कैपेबिलिटी रखेगा, तभी तो आयन फॉर्म होंगे। इसीलिए हम लोग स्पेशल लिक्विड को पढ़ते हैं केमिस्ट्री के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, वहां पे आपने पढ़ा होगा NaCl, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? लिक्विड बिल्कुल पढ़ा होगा सॉल्यूशन आपने। तो ये Na प्लस में ब्रेक होता है, Cl माइनस में ब्रेक होता है, तो ये क्या है? मेरा एक आयन है। ये क्या है? मेरा एक आयन है। ठीक है दोस्तों, और ये नहीं चार्ज, ये कैसा वाला आयन है? कैसा वाला चार्ज है? आयन वाला चार्ज है, तो इनकी वजह से वहां पे करंट फ्लो होता है। और गैस में भी किसकी वजह से होता है? आयन की वजह से। ठीक है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन मिलेगा, लेकिन बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज अप्लाई करना पड़ेगा। मॉडर्न फिजिक्स में आसान से समझेंगे, अभी तो छोटी छोटी बात सीख रहे हैं हम लोग। तो कोई पूछेगा सॉलिड में किसकी वजह से फॉलो करता है? फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से। लिक्विड में कौन सा चार्ज की वजह से इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है? तो हम लोग बोलेंगे आयन चार्ज की वजह से। ठीक है, गैस में किसकी वजह से? आयन चार्ज की वजह से। और भी इसमें एडवांस चीजें जुड़ते आएगा आगे चलकर। ठीक है, तो ये हम लोग का कंसेप्ट था पूरी तरह से। अच्छा, अभी से आपका बीज बो देता हूँ। सेमीकंडक्टर में क्या होगा? फ्री इलेक्ट्रॉन भी होगा, होल भी होगा दोस्त। होल कैसे होगा मैं वो समझा दूंगा आपको, अभी 2 मिनट लगेगा। जैसे अभी मैंने बोला था ये कोवेलेंट बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड में अब थोड़ा सा हीट दोगे, एनर्जी, हीट एनर्जी कैसे देंगे? बैटरी गर्म करेगा, तो अपने ये वायर गर्म होगा। तो यहाँ जो कोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन का शेयर होता है, ये आप जानते हो। ये इलेक्ट्रॉन यदि यहाँ से भाग जाएगा एनर्जी लेकर, एनर्जी देंगे तो ये तपेगा तो भागेगा, तो ये भागेगा तो यहाँ पे होल बन जाएगा दोस्त। तो देखो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन होल, तो ये जो होल है ना, कमाल की बात है, ये भी करंट पैदा करता है। ठीक है, लेकिन बहुत कम अमाउंट में। ये सारी बातें हम लोग कहाँ सीखेंगे?
जब हम लोग टोटल फिजिक्स का कंसेप्ट सीख लेंगे और आखिरी में एक चैप्टर रहेगा मॉडर्न फिजिक्स, वहां पे। अभी आप भूल जाओ, बस दिमाग में रखना। अच्छा अच्छा भी और बातें होता था, ठीक है, ये बात हो गया। अब इसको मैं करता हूँ इरेज। तो ये था करंट के बारे में, ठीक है। एक बार क्विक रिवीजन करा दूं आपको, चलो जी कराता हूँ। आई बराबर क्या होता है, क्यू बाई टी। ये दो टाइप के होते हैं, इंस्टेंटेनियस करंट डी क्यू बाई डी टी, एवरेज करंट क्या होता है, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। यूनिट क्या होता है, एम्पियर। डायमेंशन क्या होता है, एम्पियर। स्केलर क्वांटिटी है। डायरेक्शन क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज का अपोजिट डायरेक्शन। यदि फ्लो चार्ज फ्लो इधर कर रहा है तो इसका अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, करंट होगा। ओके। सॉलिड में कौन सा कंडक्टर, कौन सा चार्ज जिम्मेवार है, फ्री इलेक्ट्रॉन चार्ज। लिक्विड में कौन सा चार्ज जिम्मेवार है करंट को प्रोड्यूस करने के लिए, आयन। गैस में कौन सा है, आयन। कंडक्टिविटी के अकॉर्डिंग कंडक्टर कितने टाइप के होते हैं, तीन। कौन कौन सा, कंडक्टर, कंडक्टिंग मटेरियल, इंसुलेटिंग मटेरियल और आपका सेमी कंडक्टिंग मटेरियल। इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, एनर्जी देकर इलेक्ट्रॉन को फ्री करते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड रहता है। इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन भर भर के होते हैं, ठीक है। अब हम लोग सीखेंगे, जब इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, मूव कर रहा है, तो उसका कोई ना कोई रफ्तार होगा। तो वो रफ्तार कितना होगा, उसी को बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मोबिलिटी और कुछ कुछ रिलेशन देखेंगे और न्यूमेरिकल, ठीक है। तो आज की सेशन को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।